आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। आज की इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर के जीवित कलाम पर मनन करें, अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। जीवन के सर्वोत्तम आशीषों के देने वाले जीवते परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे कदमों करीब आते हैं। आज के उस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे तूने हमारे जीवनों में जोड़ा, ताकि एक बार फिर से खुदावन तेरे पवित्र भवन में, तेरे खुदावन भवन में आकर तेरे वचन के द्वारा से तेरी महिमा करने पाए, तेरे वचन के द्वारा से तेरे मर्जी को जानने पाए। ये समय तूने दिया, धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में खुदावन तूने ये समय दिया है खुदावन कि हम वचन की संगति को प्राप्त करें, वचन के द्वारा तेरी मर्जी को जाने, सहायता करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम सत्य की आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में तेरे वचन को सीखने समझने पाए। किसी प्रकार से संसारिक ज्ञान का इस्तेमाल ना करें और न ही किताबी ज्ञान का इस्तेमाल करें, परंतु वही वचन सीखने पाए जिसे तू चाहता है खुदावन कि इन दिनों में हम तेरे वचन के द्वारा सीखने पाए। विशेषकर उन तमाम लोगों के लिए तुझसे दुआ चाहते हैं, हर एक मन में एकाग्रता लाए, ताकि हर एक बड़े एकाग्रता पूरा खुदावन तेरे वचन की ओर ध्यान केंद्रित कर सके। हर एक आने वाली रुकावटें, हर एक बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर के जाए। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता, मेरे सकल अपराधों को माफ करें खुदावन, मेरे मुख पर अपने वचन को डालें, ताकि मेरे मुख से निकला हर एक वचन पवित्र आत्मा का अगुवाई में, सत्य की आत्मा का अगुवाई में हो सके, संसारिक ज्ञान के मुताबिक नहीं। एक बार फिर से तेरे जीवित कलाम को, अपने आप को, तमाम लोगों को जो तेरे वचन को सुनते हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंप दे। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात करें, आमीन। आइए हम आज के मनन के लिए जो भाग चुना गया है उसे हम निकाल लेंगे, जो पाया जाता है लूका 17 और उसका 11 पद से लेकर 19 पद तक हम पढ़ लेंगे। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने कई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर इस भाग को जो हमारे सामने पढ़ा गया, इस भाग में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के जीवित कलाम में प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आते हैं, चंगाई की प्रार्थना करते हैं, दया की प्रार्थना करते हैं। ये 10 कोढ़ी के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ। और ये 10 कोढ़ी विश्वास के साथ याजकों को दिखाने के अपने आप को जाते हैं। और परमेश्वर का जीवित कलाम इस बात को कहता है कि वो जाते जाते इससे पहले कि महायाजक के पास पहुंचे, वो चंगाई को प्राप्त करते हैं। और एक कोढ़ी जो चंगा हुआ, 10 कोढ़ी चंगे हुए, लेकिन एक कोढ़ी जो चंगाई को देखकर वो वापस लौटा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से एक बात कही, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से विश्वास की बात करी, उसके विश्वास को प्रकट किया। उसने कहा, तेरे विश्वास के कारण तुझे चंगाई मिली। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम विश्वास के विषय में थोड़ी देर मनन करेंगे। लूका रचित समाचार उसके 17वें अध्याय में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी से कहते हैं, 10 कोढ़ियों को भेजा चंगाई के लिए, लेकिन हम इस बात को पाते हैं वो चंगे हो गए। महायाजकों को दिखाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो चंगे हो गए, लेकिन लौटे नहीं। और एक कोढ़ी जो लौटा, विश्वास तो 10 के अंदर था, लेकिन एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए लौटा। उसका हृदय धन्यवाद से भर गया, क्योंकि वो चंगाई को प्राप्त किया था। ये लौटने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बात कही कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं इस कोढ़ी का विश्वास जो उसे चंगाई तक लेकर गया है। इन कोढ़ियों का विश्वास जो उन्हें चंगाई तक लेकर गया। 12 वर्ष से लहू बहने वाले स्त्री के विषय में मरकुस 5:25 से 34 में लिखा है। वहां पर भी हम इस बात को पाते हैं कि उस स्त्री ने भी, जिसने अपने जीव का सब कुछ वैद्यों के पीछे गवा चुकी थी, उसके पास कुछ नहीं था, ऐसी परिस्थिति में वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, विश्वास के साथ उसके वस्त्र को छुआ, और हम इस बात को पाते हैं उसने चंगाई को प्राप्त करी। क्योंकि वो कहती थी कि वो यदि उसके वस्त्र को भी छुएगी वो चंगी हो जाएगी, और उसने वो किया और चंगाई को प्राप्त करी।
और हम आगे इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यही बात उससे भी कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर विश्वास की बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। उस स्त्री से भी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उससे भी कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज हम एक बात सीखेंगे कि आज मेरा और आपका विश्वास कहाँ है। इस स्त्री से और उस कोढ़ियों से, कोढ़ी जो चंगे हुए थे उनके पास भी विश्वास था, लेकिन एक कोढ़ी जो लौटा था उससे कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के विषय में कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तुझे चंगाई मिली तेरे विश्वास के कारण। हम एक बात देखते हैं कि चंगाई के लिए विश्वास का होना आवश्यक है, लेकिन ठीक इसके विपरीत जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ लंबे समय तक उसकी सेवकाई में साथ रहे, एक समय उनके सेवकाई के समय में जब वो नाव में थे, और ऐसा लिखा है बाइबल कहती है कि आंधियां आने लगी और वो घबरा गए जब प्रभु यीशु मसीह नीचे सो रहे थे, और जाकर उसे उठाते। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और उससे एक बात कही, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। लूका 8वें अध्याय 25 पद में एक बात पाते हैं कि चेलों से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ था। आज यही प्रश्न आज मुझे और आपको मैं और आप इस बात पर सीखेंगे कि आज मेरा और आपका विश्वास कहाँ है। जब इस विषम परिस्थिति में, जब महामारी दुनिया में फैली हुई है, जगह जगह लोगों की मौत हो रही है, जगह जगह लोग घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं, निराशा की हालत में हैं, ऐसे समय में हम मसीही जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस बात को कहने पाते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे सुरक्षित रखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या आज मेरा और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, और जिसके कारण से आज हम सुरक्षित पाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये विश्वास के विषय में हम पाते हैं कि चेलों से कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन विश्वास की कमी उनके जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तेरा विश्वास, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। ये वही विश्वास की बात कर रहे हैं जिस विश्वास की उत्पत्ति ही परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। यदि आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है रोमियो पत्री उसके 10वें अध्याय 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। ये जो विश्वास की बात, जिस विश्वास के कारण कोढ़ियों को चंगाई मिली, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई मिली, चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। ये विश्वास की उत्पत्ति ही परमेश्वर के वचन के सुनने से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन के सुनने से हमारे अंदर विश्वास की उत्पत्ति होती है, या विश्वास उत्पन्न होता है। और ये विश्वास मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है, मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब ने यूहन्ना 3:16 को जानते, जहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आवश्यक है नाश होने से बचने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए। और इस विश्वास की उत्पत्ति परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तुम उसके वचन को सुनो, उसकी आवाज को सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करना, क्योंकि यदि कठोर करोगे तो हृदय में काम नहीं करेगा। यदि आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि और जितनों ने उसके वचन को सुना उनके हृदय छिद गए, उनके हृदय छिद गए, क्योंकि उन्होंने जब वचन सुना उन्होंने अपने हृदय को कठोर नहीं किया और उनके हृदय छिद गए। उन्होंने विश्वास किया, विश्वास उनके अंदर उत्पन्न हुआ। वही बात मैं आज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि आज इस विषम परिस्थिति में हमें विश्वास में स्थिर रहना, या विश्वास हमारे जीवन में होना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास का होना आवश्यक है, क्योंकि ये विश्वास हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा से उत्पन्न होता है। और बाइबल कहती है, बाइबल यदि आप इब्रानियों पत्र 11:6 को पढ़ेंगे तो लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे अंदर यदि विश्वास नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। या विश्वास में यदि किसी प्रकार से कमजोर है तो हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है, इब्रानियों के पत्र में लिखा है
जहां पर ये इस प्रकार से लिखा 11:6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और आज मुझे और आपको इस बात को याद रखना है, विश्वास के बिना मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं कर सकते। और आज एक बात हम मुझे और आपको सीखना है कि जब हमारे अंदर में विश्वास की कमी है, या यदि हमारे अंदर में विश्वास है, तो हम एक बात याद रखें, यदि हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने और मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन को सुना है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बस ले दो। जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ। यदि हम कहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है, तो इसका मतलब यह है कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। अब जब परमेश्वर के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया, तो परमेश्वर का जीवित कलाम इस बात को कहता है, याकूब 2:14-17 तक, विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। आज यदि मैं कहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उस विश्वास का प्रकटीकरण नहीं करता, उस विश्वास के अनुसार काम नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि वो विश्वास मरा हुआ है, उस विश्वास से कोई फायदा नहीं। आज यदि मैं कहता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो मुझे आवश्यक है कि उसके अनुसार से काम करूं, जिस रीति से उस 12 वर्ष 9 महीने वाली स्त्री ने किया। उसने विश्वास किया और उसने कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। और उसने वही किया और वो चंगी हो गई। और प्रभु यीशु मसीह का तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये उसका कर्म था, उसने विश्वास किया और कर्म किया, जिसके कारण चंगाई मिली। ये जो 10 कोढ़ी थे, प्रभु यीशु मसीह का जाओ अपने याजकों को महायाजकों को दिखाओ। उन्होंने ये नहीं कहा अरे हम तो कोढ़ी है, हम महायाजक के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि कोढ़ जो है छूत बीमारी मांगी जाती थी, जिसके तहत यदि किसी को कोढ़ है तो वो किसी व्यक्ति या गांव के अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन जब उससे कहा गया कि महायाजकों को दिखा, तो वो चले गए। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि हम तो कोढ़ी है, हम महायाजक के पास कैसे जाए, इस हालत में हम उस तक कैसे जाए। उन्होंने एक प्रश्न नहीं किया, परंतु विश्वास किया। और उस विश्वास के तहत प्रभु यीशु मसीह जब कहा, उस पर विश्वास किया, उस विश्वास के तहत वो वहां पर जाकर महायाजकों को दिखाने के लिए चल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें चंगाई मिल जाती है। आज मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है कि आज यदि मैं विश्वास करता हूँ, यदि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है और मैं कहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ, इसका मतलब यह है कि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है और मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है, जिसके कारण से आज मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ। और यदि मैं कहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं, विश्वासी हूं, तो मुझे कर्म करने की आवश्यकता है, उस विश्वास का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है, उस विश्वास को प्रकट करने की आवश्यकता है। यदि मैं और आप उस विश्वास को प्रकट नहीं करते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस बात को याद रखें कि वो मृतक समान है। हमारा विश्वास करना मृतक समान है, हमारा विश्वास मृतक समान है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर को जो हम प्रसन्न करते हैं, उस विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं जो जीवित है, जो कर्म सहित है, कर्म रहित नहीं है। हमें आज एक बात सीखने की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यहाँ पर लिखा है कि आज वो समय है कि हम अपने आप को जांचें कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ। और ये विश्वास जो मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने से उत्पन्न हुआ, वो विश्वास क्या कर्म के अनुसार है, कर्म सहित है या कर्म रहित है। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा 1 कुरिन्थियों पत्री 11:31 में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाएंगे। आज यदि मैं और आप अपने आप को जांच लेंगे कि हमारा विश्वास कर्म सहित है या कर्म रहित है, तो हम दंड से बच जाएंगे। यदि हम कर्म रहित थे, हमारा विश्वास कर्म रहित है, बिना कर्म के है, तो हम एक बात याद रखें, हमने विश्वास किया और कर्म नहीं किया, उसके अनुसार से काम नहीं किया, तो हम एक बात याद रखें, अपने आप को जांचें और हमारा विश्वास को कर्म सहित विश्वास के अनुसार से हम कामों को करें।
ताकि हम दंड से बच सकें। आज अवसर है पहला कुरिन्थियों उसके 11:31 के अनुसार से जो लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आज इस कोरोना वायरस के कारण से जो लॉकडाउन है, चारों तरफ महामारी है, चारों तरफ लोग घबराए हुए हैं, ऐसे परिस्थिति में यदि मैं और आप अपने आप को जांच लेंगे, मैं और आप अपने विश्वास को जांच लेंगे, मैं और आप अपने विश्वास को परख लेंगे, तो हम दंड के भागी नहीं होंगे। आगे परमेश्वर के वचन में आओ, ये भी लिखा है, रोमियो उसके 13 उसके 11 में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब वो समय नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा गफलत की नींद में सोने के लिए, अब वो समय नहीं रहा कि गफलत की नींद में हम पड़े रहे। कल जैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे, आज भी वैसे व्यतीत करें, और आने वाले समय में जब तक जीवन है तब तक वैसा व्यतीत करें। अब वो समय नहीं रहा, अब वो समय आ गया है कि हम नींद से जाग उठें, अपने आप को जांचें, अपने विश्वास को परखें, अपने विश्वास को जांचें कि क्या मैं विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर करता हूँ, क्या वो कर्म रहित है या कर्म सहित है। विश्वास के अनुसार से मैं कर्म कर रहा हूँ या विश्वास के प्रकटीकरण में कर्म नहीं कर रहा हूँ, विश्वास के अनुसार से काम नहीं कर रहा। मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। एक उदाहरण जो मैं हमेशा बताता हूँ, और वो उदाहरण मेरे लिए एक शिक्षा का कारण है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ उस उदाहरण को मैं बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो नियाग्रा जलप्रपात के उस जलप्रपात के घाटी में 2 चट्टानों के बीच में रस्सी बांधकर वो कहता है कि मैं इसमें साइकिल चलाऊंगा। बहुत भीड़ आ गई देखने के लिए, और वो व्यक्ति दोनों चट्टानों के बीच जो खाई था उसके ऊपर रस्सी बांधकर उसमें साइकिल चलाने लगा। वो इधर से उधर और उधर से उधर जाने लगा और लोग तालियां बजाने लगे। ऐसी परिस्थिति में वो जब दूसरी तरफ गया और वहां पर वो साइकिल को खड़े करके एक व्यक्ति के पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं इस रस्सी पर साइकिल चलाकर मैं इधर से उधर चला जाऊं? वो व्यक्ति कहता हाँ मुझे विश्वास है। तब वो व्यक्ति कहता है, वो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति कहता है, तो ठीक है तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, तुम्हें विश्वास है कि मैं इस रस्सी पर साइकिल चलाकर इधर से उधर चला जाऊंगा, तो तुम एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंधे पर बैठाकर रस्सी इस तरफ से उस तरफ चला जाऊंगा रस्सी में साइकिल चला के। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे विश्वास है लेकिन मैं तुम्हारे कंधे पर नहीं बैठूंगा। ये है कर्म बिना विश्वास। विश्वास जब हम करते हैं लेकिन हम उसके अनुसार से काम नहीं करते हैं। ये उसी प्रकार का घटना का वर्णन है जहां पर व्यक्ति कहता है मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तुम इस तरफ से साइकिल चलाकर उस रस्सी में साइकिल चलाकर उस खाई के ऊपर साइकिल चलाकर व्यापार तो हो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे कंधे पर नहीं बैठूंगा। ये इसी प्रकार का विश्वास है जो हम विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके अनुसार से कर्म नहीं करते। आज घबराहट है, आज हम डरे हुए हैं, आज हम सहमे हुए हैं। कारण ये है क्योंकि हमारे अंदर में विश्वास की कमी है। परमेश्वर का जीवित कलाम इस बात को कहता है, यदि तुम्हारे अंदर में राई के दाने के बराबर विश्वास हो और तुम इस पहाड़ से कहो कि जाकर समुद्र में जाकर गिर जाए तो वो ऐसा हो जाएगा। आज मेरे और आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं है। हमारे अंदर हम कहते हैं कि वचन को हमने सुना है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास के तहत उस विश्वास के अनुसार से हम कामों को नहीं करते, उस विश्वास को हम नहीं करते। परमेश्वर का वचन लिखा है जब तुम कुछ मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। और आज वही बात की कमी है। हम मांगते तो है और बार बार हम उस प्रार्थना को करते हैं, जो इस बात को प्रकट करता है कि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, लूका 8:25 में उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? आंधी आई, प्रभु यीशु मसीह साथ है, नीचे सो रहे, लेकिन वहां पर चेले डर गए। प्रभु यीशु मसीह को जाकर उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आंधी को थामते हैं और कहते हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मेरे प्यारे भैया बहनों, आज इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहूँगा कि आज मेरा और आपका विश्वास कहाँ है। यदि मैं और आप विश्वास करते हैं, दूसरी बात, यदि मैं और आप विश्वास करते हैं तो क्या विश्वास करने के अनुसार से मैं और आप काम को करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हमारा विश्वास, हम कहते हैं कि विश्वास करते हैं, तो उसके अनुसार से मुझे और आपको भी कर्म करने की आवश्यकता है।
उस विश्वास को प्रकट करने के लिए मुझे कामों को करने की आवश्यकता है उस विश्वास के अनुसार से। आज मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। पहली बात, आज मुझे और आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि मेरा विश्वास कहाँ है। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ? दूसरी बात, यदि विश्वास करता हूँ तो क्या मेरा विश्वास कर्म के अनुसार से, क्या मेरे विश्वास के अनुसार मैं कर्म करता हूँ, या विश्वास तो करता हूँ लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करता, उसको प्रकट करने के लिए कोई उस तरीके का काम नहीं करता। आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। इस विकट परिस्थिति में आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। अब गफलत की नींद सोने का समय नहीं है, जबकि परमेश्वर के वचन में इस बात को हम पाते हैं और घटनाएं जो लगातार इस बात को सचेत करती है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा मन करीब है। बाइबल में लिखा है और उस प्रकार से यहाँ पर घटनाएं भी घट रही है। यहाँ पर वायरस है, वायरस के कारण महामारी फैली है, उससे जो बच रहा है टिड्डियों के कारण तबाह हो रहा है, टिड्डियों से बच रहा है वो आंधियों के कारण से, उस तूफान के कारण से तबाह हो रहा है। किसी न किसी रूप में दुनिया में विकट परिस्थितियां उत्पन्न होते जा रही है। ऐसे समय में मुझे और आपको, हम जो प्रभु यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग कहलाते हैं, आज मुझे और आपको नींद से जाग उठने की आवश्यकता है। आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि आज ऐसी विकट परिस्थिति में मेरा और आपका विश्वास कहाँ है। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? यदि विश्वास करते हैं तो क्या मैं और आप उस विश्वास को प्रकट करने के लिए उन कामों को करते हैं जिसके द्वारा से मेरा विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ बात की प्रकटीकरण हो सके। आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। हमें सचेत होना है, नींद से जागना है, क्योंकि परमेश्वर वचन लिखा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, बिना, यदि मैं और आप, यहाँ पर लिखा है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आज अपने आप को जांचने के लिए अवसर है। आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है कि मेरा और आपका विश्वास किस रीति से, मेरा और आपका विश्वास कहाँ है, मैं किस रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, और यदि विश्वास करता हूँ तो क्या मैं उसके अनुसार से उसको प्रकट करने के लिए कोई काम करता हूँ। आज मुझे और आपको सीखने और जानने की आवश्यकता है, सीखने और जानने की आवश्यकता है। मैं एक घटना बताकर मैं समाप्त करूंगा। नमान कोढ़ी के विषय में हम सब जानते हैं। नमान कोढ़ी एलीशा के पास आया चंगाई के लिए। वो वहां पर आया, उसने सोचा कि मैं सेनापति हूँ, एलीशा बाहर निकल कर आएगा, मुझ पर हाथ रखेगा, मुझको चंगाई करेगा, चंगाई प्रदान करेगा। लेकिन उसने, एलीशा ने अपने दास के द्वारा खबर भिजवाया कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। वो क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया। उसे विश्वास था कि एलीशा के द्वारा उसे चंगाई तो मिल जाएगी, एलीशा के हाथ रखने के द्वारा उसे चंगाई तो मिल जाएगी। लेकिन जब उससे कहा गया कि तू 7 बार जाके यरदन में डुबकी लगा, तो वो बौखला गया, वापस जाने लगा। और उसके सेवक ने उसको गाइड करी और वो जाता है, उसकी बातों को यकीन करके जाता है, एलीशा के बातों को मानकर जाता है और जाकर 7 बार डुबकी लगाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो चंगा होकर लौटता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने विश्वास किया। और विश्वास करके एलीशा के पास गया। एलीशा की बातों को पहले नहीं मान रहा था, लेकिन मानकर जब भाग गया, उसने उस विश्वास को प्रकट किया, उसे चंगाई मिली। आज हमें आवश्यक है कि हम अपने विश्वास को परखें कि आज मेरा और आपका विश्वास कहाँ है। आज मैं और आप किस रीति से विश्वास करते हैं। यदि विश्वास करते हैं तो क्या विश्वास को प्रकट करने के लिए मैं और आप कर्म करते हैं। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करें ताकि हम विश्वास में स्थिर रहें, आशा में आनंदित रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष दें। आमीन।